हाय एवरीवन। हम लोग आज ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो से जा रहे हैं लास वेगस। अभी आपको दिख रहा होगा 11:06 लगेंगे हमें लॉस एंजलिस पहुंचने में। एक्चुअली क्या हुआ था, सुबह को हमने जस्ट रैंडमली सोचा कि चलो हम लोग लॉस एंजलिस चलते हैं, जो कि 11 घंटे दूर है हमारे घर से। पर ये देखिए हमारा बैकयार्ड। तो हम जब जा रहे थे तब हम लोग ने सोचा कि एक बार देख लेते हैं रोड का कहाँ कहाँ रुक रहे हैं। देखते देखते हमें पता चला ये तो लास वेगस होके जाना पड़ेगा हमें। तो हम कोई भी रूट ले हमें लास वेगस होके ही लॉस एंजलिस जा सकते हैं। तो हमने सोचा, हमने प्लान चेंज किया। हमने सोचा कि पहले हम लोग लास वेगस जाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं अभी हमारा मैप हमने चेंज किया, तो अभी 6 घंटे 42 मिनट्स दिखा रहे हैं। तो हम लोग शाम को, अभी 12 बज रहे हैं, हम 7:30 बजे पहुंच जाएंगे लास वेगस में। और लास वेगस में एक बड़ा इस्कॉन का टेम्पल है। हमने सोचा पहले हम लोग टेम्पल में जाएंगे, हम लोग लास वेगस का नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे और एक दिन हम लोग वहीं पे रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जस्ट स्पॉन्टेनियसली ये प्लान बना लिया। एक्चुअली प्लान तो था ही कि हम जब लॉस एंजलिस जाएंगे तो फिरते समय हम लोग लास वेगस जाएंगे। पर अभी जस्ट हम लोग को पता चला कि 11 घंटे लग रहे हैं लॉस एंजलिस जाने में। तो लेट्स फर्स्ट गो एंड स्टे इन लास वेगस। उसके बाद हम लोग, क्योंकि जो हम लोग टाइम में पहुंच रहे हैं वो टाइम भी अच्छा है, 7:30 बजे बहुत अच्छी टाइम है लास वेगस पहुंचने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली फेमस है नाइट लाइफ के लिए। हम जा रहे हैं फ्रॉम कोलोराडो। हम लोग 4 स्टेट कवर करेंगे इस पूरे, 4 नहीं 5 एक्चुअली। तो फर्स्ट हम लोग कोलोराडो में हैं, हम लोग ग्रैंड जंक्शन में रहते हैं जो यूटा और कोलोराडो बॉर्डर में पड़ता है। तो वहाँ से फिर हम लोग घुसेंगे यूटा में। यूटा जैसे ही ख़त्म होगा हम फिर जाएंगे एरिज़ोना। एरिज़ोना में हम लोग बहुत छोटा सा एक टुकड़ा बोल सकते हैं लैंड का कवर करेंगे। वहाँ से हम लोग जाएंगे नवाडा। नवाडा में है ये लास वेगस। उसके बाद हम 2 दिन लास वेगस में रुकेंगे और फिर हम लोग जाएंगे लॉस एंजलिस। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटा, वेलकम टू यूटा लिखा है। हमें सिर्फ थोड़ा सा ही बात किया, मैंने सिर्फ 2-3 मिनट बात किया और आपसे, और हम लोग यूटा बॉर्डर पहुँच गए, क्योंकि हम लोग ग्रैंड जंक्शन में रहते हैं जो कोलोराडो और यूटा के बॉर्डर में आता है। और इस तरह के बोर्ड्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स के हर एक स्टेट में मिलेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे कोई भी स्टेट में, वहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे हम, अगर आप कोलोराडो में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा रहेगा वेलकम टू कलरफुल कोलोराडो। वैसे हर जगह पे लिखा रहता है। तो मैंने ट्राई किया है सारे स्टेट्स जहाँ जहाँ मैं पहुँचती हूँ मैं कैप्चर करूँ उनका बोर्ड, तो मैं लोगों को दिखा सकूँ ओके दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ दैट स्टेट। तो अभी आप जब मेरा आगे का देखेंगे, 20 मिनट आगे का वीडियो देखेंगे, तब दिखेगा आपको कि मैं नवाडा का भी बोर्ड दिखा रही हूँ, वेलकम टू नवाडा, वेलकम टू एरिजोना। ऐसा करके मैंने सारे वीडियोस लिए हुए हैं। तो अभी मेरे को, आप देख सकते हो दोनों साइड पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाली रेगिस्तान है। तो ये यूटा बहुत ही ड्राई एरिया है। इवन कोलोराडो का भी जो वेस्टर्न माउंटेन ये एरिया है वो पूरा डेजर्ट है। और इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, उसमें बताया गया था कि 80% ऑफ पॉपुलेशन, 80% ऑफ द टोटल यूएस पॉपुलेशन इट स्टेज एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो बाकी की जो 20% पॉपुलेशन है वो रहती है वेस्ट पार्ट में। और वेस्ट पार्ट में भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, पर 11% रहते हैं सिर्फ कैलिफोर्निया में, ऑरिगन में और वाशिंगटन में। तो बहुत कम पॉपुलेशन ही है जहाँ पे मैं रहती हूँ, कोलोराडो, फिर कैंसस, नेब्रास्का, ये सब जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं 225 माइल्स, जब जो कि करीबन है 400 किलोमीटर्स तक का स्ट्रेट जाना है। इस रास्ते में कहीं पे कोई टर्न कुछ नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे रास्ते देखे हैं। जब मैं टेक्सास से एक बार आ रही थी कोलोराडो, वहाँ पे भी मैंने देखे थे सीधा सीधी जाते रहना, दोनों तरफ रेगिस्तान है, कहीं कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई रहता नहीं है। ऑफ कोर्स बीच बीच में पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, पर एक यहाँ पे एक चेंज है कि कोलोराडो से आप जब यूटा जाते हो आपको 2-2.5 घंटे तक आपको कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिलता। तो आपको एकदम ध्यान से पहले से पेट्रोल पूरा भर के रहना पड़ता है। मुझे इसलिए बड़ा थोड़ा डर लगता है इस वाले रास्ते में आने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी अगर एरर हो, ऑफकोर्स हमारा तो रेंटल कार है, तो हम चेंज मतलब एक कॉल करेंगे तो ही एंटरप्राइज वाले आ जाएंगे और हमारा कार लेके नया कार देंगे। पर फिर भी एक हेडेक है यहाँ पे सुनसान जगह पे कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो।
इसलिए हम लोग कभी भी खुद का कार प्रेफर नहीं करते, हमेशा रेंटल व्हीकल ही लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के माउंटेन्स, मैंने ये चीज़ देखी है अमेरिका में। आप हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस में आप ट्रैवल करेंगे, आप नए जगह पे आ रहे हो, एकदम टेक्सचर और ये का माउंटेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम रॉकी जैसे माउंटेन्स है ना, इस वजह से इस जगह को रॉकी माउंटेन भी एरिया भी बोलते हैं। पर आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा जो पहाड़ तो है पर वो एकदम रेतीले पहाड़ रहते हैं। तो वैसे मैंने अमेरिका में देखा है बहुत डिफरेंट। इवन यहाँ पे देखो कलर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का है, आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे ब्राउन कलर का माउंटेन्स हो जाता है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो ग्रे कलर के माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स भी कलर अलग अलग रहते हैं रीजन के हिसाब से। तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो थोड़े शार्प एजेस वाले हैं। पर आप जैसे ही अभी देखिए, आप हम लोग थोड़ा टर्न ले रहे तो अभी पूरा रेत वाले पहाड़ आने लगेंगे। और यहाँ का मैंने देखा है कि ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, पर इनको इन लोग मॉन्यूमेंट घोषित कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे ये पहाड़ी तो है पर इसको एक जैसे एज अ टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। और हाँ, ऐसे कार्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे जब आप कोलोराडो से कैलिफोर्निया जा रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में बहुत सारे बड़े बड़े कार फैक्ट्रीज भी हैं, आईटी हब तो है वो। काफ़ी कार्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप होते हैं, इस वजह से आप पूरे रास्ते में आप देखेंगे बहुत सारे एक एक बड़े बड़े ट्रक में 9 9 10 10 गाड़ी एक साथ जा रही है। यहाँ पे मेरा विंडशील्ड थोड़ा गंदा दिख रहा है, पर फिर भी आपको बाहर का नज़ारा तो अच्छा ही दिख रहा होगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट टर्न है वो हम लोग को अभी, अच्छा मैं इसलिए, देखिए ये दिख रहा है आपको एक छोटे छोटे डॉटेड लाइंस, इधर से अभी हम लोग हैं यूटा में। बाद में हम लोग ये जैसे ही ये ख़त्म होगा, ये लाइन हम क्रॉस करेंगे तब हम लोग आ जाएंगे एरिज़ोना में। एरिज़ोना एक बहुत ही ज़्यादा गर्म स्टेट है। इनफैक्ट वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अंडा, ऑफकोर्स मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर अगर मैंने एक टिकटॉक में एक वीडियो देखा था कि उन्होंने अंडा रखा गाड़ी के अंदर और उस उनके जो डैशबोर्ड में रखा था वो, और अपने आप से ऊपर ऑमलेट बन गया। इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, और इस वजह से लोग कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ इस जगह नवाडा कोलोराडो, मतलब वेस्टर्न कोलोराडो, वो सब में बहुत ज़्यादा ये रहता है, क्या बोलते हैं, गर्मी रहती है। इसलिए देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्लियरली, अभी बहुत थोड़े टाइम में ही हम लोग एरिज़ोना पहुँच जाएंगे। और मैं आपको ट्राई करूँगी वो बोर्ड दिखाने का जो मैंने आपको यूटा में दिखाया था। हर एक बॉर्डर मैंने आपको बोला जो वैसे बोर्ड्स दिखते हैं। तो मैं कह रही थी कि इतनी गर्मी होती है, तो इसलिए क्या किया है इलॉन मस्क ने, टेस्ला के मालिक ने, जस्ट टू एनकैश दिस हॉट हीट, उसने क्या किया है, सोलर पैनल्स लगा दिए हैं किलोमीटर्स किलोमीटर्स, मतलब 2 2 माइल 3 3 माइल के ना बड़े बड़े सोलर पैनल फील्ड्स बनाए हैं। मैं आपको आगे आके दिखाऊंगी भी, इतने सुंदर लगते हैं वो। पर इस वजह से क्या हो गया है, उतने एरिया में आपको बर्ड्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप सोलर पैनल्स बनाते हैं ना, उसके ऊपर का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, एकदम गर्म रहता है। और उस गर्मी की वजह से देखिए यहाँ पे नवाडा, अच्छा नवाडा हम लोग पहुँच गए, बस अभी हम लोग का सिर्फ 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स ही है लास वेगस पहुंचने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जब आप सोलर पैनल्स लगाते हो, क्योंकि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आप फोकस कर रहे हो। पर एक उसमें ड्रॉबैक ये है कि इट जनरेट्स ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि क्या होता है सारे जो पैनल्स हैं ना वो एक साथ एक ही जगह पे कंसंट्रेट करते हैं, इस वजह से एक बहुत गर्म वाला एक बेल्ट बनता है उनके ऊपर। इस वजह से बहुत सारे बर्ड्स मारे जाते हैं और वो सब होता है। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि जैसे कि एक ही जगह पे कंसंट्रेट ना हो हीट और थोड़ा डिस्पर्स हो जाए। पर फिर भी इस वजह से हम लोग जब जा भी रहे थे तभी भी हम लोग बर्ड्स कम ही देख पा रहे थे इस टाइम। अभी सिर्फ 30 मिनट्स बाकी है जब हम लोग ये में घुस जाएंगे लास वेगस में। और हमने प्लान किया हुआ है कि हम लोग हर जगह पे हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग होटल जाने से पहले हम लोग पहले इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। हमने होटल बुक किया हुआ है, और हमने बुक किया हुआ है द गोल्डन नगेट्स में। आपने अगर परदेश देखा होगा तो परदेश में वो दिखाते हैं, क्योंकि उसके जस्ट पास में ही वो ये है, एक स्ट्रीट है जहाँ पे आपको ऊपर ग्लासेस लगेंगे और वहाँ पे वीडियो रन होता है। और ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि परदेश कब आई थी, 1998 या 1996 में आई थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर काफ़ी पुरानी चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ।
तो मतलब वो अभी भी वहाँ पे है, और वहाँ पे ही सारे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो वहाँ पे उस स्ट्रीट में परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से हम लोग को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, हमें टैक्सी ना लेनी पड़े, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे पार्किंग का इशू है। तो हमने तो ये रेंटल कार है वो हम। और अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हम लोग को ज़्यादा घूमना ना पड़े, इस वजह से हमने क्या किया है, होटल ही लिया है डाउनटाउन में। जैसे हम लोग के पैसे भी बच जाएंगे इससे, और हम लोग क्लोज रहेंगे तो ज़्यादा रात तक रह सकते हैं, सेफ रहेगा, वापस आने में कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं दूर 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 से दिख रहा है पूरा पूरा ये डाउनटाउन। और यहाँ के डाउनटाउन में एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बहुत सारे यूरोपियन जो फेमस प्लेसेस हैं उसको दे हैव ट्राइड टू मिमिक इट। जैसे यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिलेगा, आपको आईफिल टावर मिलेगा, फिर आपको बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो ये में बनाए थे यूरोप में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, उसी के माइनर छोटा वर्जन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्फीयर मिलेगा, स्फीयर बोल के अभी मैं देखिए आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक स्फीयर दिख रहा है गोल, एक ब्लू कलर के बिल्डिंग के बाजू में। हाँ वो स्फीयर है, इट सीम्स के उसमें $2 बिलियन खर्चा हुआ है उसके अंदर। वहाँ पे आप अगर आप घुसोगे, हम लोग तो अभी तक गए नहीं हैं, हम लोग इस बार जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगी। तो इस स्फीयर के अंदर अगर आप जाओगे, कुछ $84 कुछ फ़ी है इसकी एंट्रेंस फ़ी। तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एकदम आप फ्यूचर वर्ल्ड में आ गए हो। वहाँ पे सारे एआई रिलेटेड रोबोट्स और वो सब है। तो हम देखते हैं हम लोग को कब समय मिलता है वहाँ जाने के लिए। पर हाँ, हम लोग डाउनटाउन के काफ़ी नज़दीक है, पर हम लोग अभी डाउनटाउन, अभी अगर हमको डाउनटाउन जाना होता हमें लेफ़्ट लेना पड़ता, पर हम लोग लेफ़्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी जाना है इस्कॉन टेम्पल। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस्कॉन टेम्पल का कैसा है। इस इस्कॉन को कहते हैं राधा गोविंद धाम। हमारे एक्चुअली मैं अहमदाबाद की हूँ, अहमदाबाद में हमारा राधा इस ये का ही है, राधा गोविंद धाम ही कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्रम्प ट्रम्प टावर, ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे पिछले, उन वो बिल्डर के बेटे थे, तो उनके बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, और स्पेशली लास वेगस में उनके काफ़ी सारे रिसोर्ट्स और कसिनोज हैं। तो वो है ट्रम्प बिल्डिंग। उनके न्यूयॉर्क में भी मैंने देखा है 2-3 बिल्डिंग है ट्रम्प करके, नाम ही उन्होंने ट्रम्प ही रखा हुआ है। पर अभी हम लोग इस साइड पर टर्न नहीं ले रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हम लोग अभी सीधा सीधी जाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस्कॉन। और मैं आपको होटल हमारा गोल्डन नगेट्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो यहाँ पे ही कहीं पे है, क्योंकि हमने डाउनटाउन में पर्पसफुली लिया है, जानबूझ के हमने वहाँ पे लिया हुआ है, जैसे हमें आसानी हो। 2 दिन हम रहने वाले हैं, तो हम लोग देर रात तक रुक सके बाहर, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि ऊबर मिले ना मिले, वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहेगा। देखिए वो जो दिख रहा है वहाँ पे दूर, वो सिजेरियन पैलेस है। देखिए 13 मिनट्स दिखा रहा है अभी मेरा ये से इस्कॉन पहुँचने तक, वो सीजर्स पैलेस है। रात को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुबह के टाइम पे अभी अभी तो सुबह नहीं हो रहा है, पर मतलब अभी तक लाइट सब ने ऑन नहीं किया है, 7 तो बज चुके हैं शाम के, पर उतना ये लुक आ नहीं रहा, क्योंकि जब तक लाइट जलाएंगे तभी आपको लगेगा कि लास वेगस में है। अभी उतना पता नहीं चल रहा। अभी शाम के टाइम जब हम लोग इस्कॉन से वापस आ रहे होंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये सीजर्स पैलेस के पास ही है हमारा घर नहीं, हमारा होटल। ये सीजर्स पैलेस बहुत फेमस है। यहाँ पे कैसीनो भी है, इट सीम्स कि यहाँ पे सबसे बड़ा कैसीनो है। तो आप ऊपर रहो और रात को बस नीचे आ जाओ और खेलो कैसीनो में, जुआ खेलो, वैसा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सारा बेलेजियो और फिर वेनेशिया, ये सारे बड़े बड़े होटल्स और कैसीनोज हैं, ये सब एकदम पास पास है। देखिए मैं बेलाजियो बोल रही थी ना, देखिए इमीडिएटली वो सामने दिख रहा है। ये क्यों फेमस है, ये होटल क्यों फेमस है, क्योंकि इसके सामने एक छोटा सा लेक जैसा है, और वहाँ पे वाटर फाउंटेन के ये होते हैं, क्या बोलते हैं, शोज़ होते हैं। मतलब उससे क्या होता है, एक वो टाइटैनिक वाला सॉन्ग बजाते हैं वो, और फिर वो वाटरफॉल उसी हिसाब से डांस कर रहा होता है। इट्स ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे आगे वाले वीडियो में, जहाँ पे मैं पूरा कैप्चर कर रही होंगी शाम के टाइम पे। और वो हर 15 मिनट्स में वो शो होता है, वाटर शो होता है, और वो इतना ब्यूटीफुल होता है, जैसे बीट्स जो वो टाइटैनिक का मेन थीम सॉन्ग था ना, वैसे ही
सेम बीट्स पे वो पूरा म्यूज़िक चलता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है। और इस वजह से पूरा वो जो छोटा सा जो लेक है उसके आसपास सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं शाम के टाइम। और अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये है डिज़र्ट, तो इस वजह से इस टाइम पे बहुत गर्मी गर्मी हो रही है, पूरा लू बह रहा है। पर जैसे ही 9:30 10 बजते हैं एकदम ठंडा हो जाता है ये जगह, तब इतना प्लेजेंट लगता है। उस टाइम पे वो म्यूज़िक और अच्छा सूदिंग लगता है, हवा भी आ रही होती है बहुत अच्छे से। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो बाद में। इस्कॉन थोड़ा सा डाउनटाउन से बाहर है, ये एमजीएम है, जो प्रोडक्शन हाउस है ना वो है ये। तो यहाँ पे बहुत, क्योंकि ये काफ़ी करीब है लॉस एंजलिस से, 4 घंटे की दूरी पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे ओवरलैपिंग हैं बिजनेसमैन और जो पीपल फ्रॉम आर्ट। तो थोड़े आर्टिस्ट भी यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो आपको बहुत सारे प्रोडक्शन, बिग बिग हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पे दिखते हैं। जो हमारा इस्कॉन है ना, वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है, क्योंकि जनरली इस्कॉन जहाँ पे वहाँ पे खोलते हैं वो, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 3 टाइम का ये है, आरती करवानी है, फिर आपको प्रसाद बनाना है, तो आपको चाहिए कि इंडियंस आ पाएँ और सेवा कर पाएँ, और डिवोटीज आ पाए और सेवा कर पाए। इस वजह से ज़्यादातर वो चाहते हैं कि ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी जहाँ पे हो वहाँ पे वो इस्कॉन टेम्पल बनाते हैं। तो अभी हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं इस्कॉन के। देखते हैं कितने मिनट हैं अभी। अभी 1 मिनट दिखा रहा है, तो हो सकता है ये टर्न के बाद ही आ जाए। एक टर्न है, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल आ जाएगा। पर ये पूरा आर्टिफिशियल सिटी है एक्चुअली, ये पूरा डेजर्ट था। ये बना है 1905 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लॉस एंजल ये लास वेगस का। और हम लोग कल मॉम म्यूज़ियम जा रहे हैं, जहाँ पे अच्छा 3 मिनट दिखा रहा है अभी, तो हमने शायद एक ये मिस किया। तो मॉब म्यूज़ियम में हमें पूरा पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा जो अमेरिका का जो माफिया था ना, क्योंकि तब पहले क्या हुआ था, इमिग्रेशन के टाइम पे काफ़ी सारे चाइनीज़ और इटालियन इमिग्रेंट्स आए थे यहाँ पे, और उनको बहुत पॉवर्टी फेस करनी पड़ती, इसलिए बहुत सारे लोग गैंगस्टर और माफियाज बन बन चुके थे। तो अमेरिका के जो टॉप माफियाज थे ना, हाँ, वो 5 इटालियन फैमिलीज थे। और उन लोग का ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे आया, उन लोग आए। मुझे एग्जैक्टली मैं पूरा अभी तो नहीं बता पाऊंगी स्टोरी आपको, मैं कल बता पाऊंगी जब हम लोग मॉब म्यूज़ियम ही है, मॉब मतलब सारे जो माफियाज थे उनका म्यूज़ियम है, जहाँ पे हमें पूरा पता चलेगा जो उन्होंने किस तरह से अपना पूरा एस्टैब्लिशमेंट लास वेगस में किया। क्योंकि ये एक एरिया था जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा लीगलाइज कर दिया था अल्कोहल कंजम्पशन, फिर गैम्बलिंग, जो भी खराब चीज़ें होती थी उस सबको कानूनी कर दिया, यहाँ पे लीगल कर दिया। तो इस वजह से बहुत सारे माफियाज थे, वो उन्होंने अपने सारे ब्लैक मनी यहाँ पे लगा लगा के अपने कैसीनोज और रिसोर्ट्स और होटल्स खोलने लगे। तो कल हम लोग मॉम म्यूज़ियम जाएंगे तो मैं आपको और डिटेल में बता पाऊंगी। बस अभी ये लास्ट लेफ्ट टर्न है हमारा, फिर हम लोग इस्कॉन टेम्पल आ जाएंगे। और इस्कॉन का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अभी वो माता जी जो वहाँ पे जो केयर टेकर हैं, भगवान जी का जो सेवा करती हैं, उन माता जी को मैंने कॉल किया। उनकी मंदिर मैंने देखा था गूगल में 8 बजे बंद हो जाता है, और अभी बज रहे हैं 7:30। तो बस मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है जे कुछ गड़बड़ ना कर दें हम लोग, क्योंकि पार्किंग वार्किंग ढूंढने में पता ही नहीं चलता, 15 मिनट चले जाते हैं, और कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। तो हमने तो बोल के रखा है माता जी को, जो माता जी आप प्लीज़ रुकना, हम लोग आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। और उनके गोविंदास रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग पहुँच गए श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल। मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ इसके साथ, क्योंकि मेरे इस्कॉन अहमदाबाद के गोविंद का नाम भी राधा गोविंद ना ये टेम्पल ही है। यहाँ पे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम, नरसिम्हा देव, जय नरसिम्हा देव, निताई गौर, हरी बोल। बड़े सुंदर डीटीज़ हैं। और हमें पता चला यहाँ के जो महाराज हैं उनसे कि इन लोग अभी बड़े टेम्पल इसको और बड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े डीटीज़ लाने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अरेंजमेंट की है, वो सारे जो डीटीज़ वहाँ पे हैं ऑल्टर में, वहाँ से उनको निकाल के वो बाहर के साइड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन लोग बड़े बड़े मूर्तियाँ लाने वाले हैं हम अभी। तो मतलब यहाँ का भी बड़ा हो रहा है इस्कॉन, इतने पापी वाले जगहों में भी भक्त हैं जो बड़ा करना चाह रहे हैं इस्कॉन को। और यहाँ पे आप देखा आपने म्यूज़िक के सारी चीज़ें रखी हुई है, हारमोनियम मैंने बजाया था यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो पर मैंने बजा दिया भगवान जी के लिए। 2 3 गाने मैंने सीखे थे हारमोनियम में, तो वो मैंने बजाए।
भगवान जी खुश हो गए। और अभी क्या किया हमने, हम लोग बाहर हमने पूछा उनसे कि अभी अभी हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो माता जी तो 8 बजे बंद कर देती है मंदिर, और इनका रेस्टोरेंट भी है, तो हमें यहाँ पे खाना इजी रहता है क्योंकि यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं होता। मैं एक्चुअली प्याज लहसुन नहीं खाते हम लोग। तो माता जी ने बोला नहीं, आप लोग खा के ही जाओ। तो बच तो गए हैं 8, पर पता नहीं माता जी क्यों एक्सटेंड कर रही हैं। तो चलो अच्छी बात है, हम लोग को खाना मिल गया। ये खाना आपको, ये बुफ़े है, तो इसके लिए $16 लगेंगे पर पर्सन। तो आपको पूरा इंडियन खाना मिल जाएगा प्याज लहसुन के बिना। तो मैंने और सुमित ने काफ़ी सारा, हर एक एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, सारी जितनी चीज़ें थी सब थोड़ी 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 सारे प्लेट में भर ली। छोले भटूरे, पकोड़ा, फिर पनीर की भी सब्ज़ी थी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर राइस, फिर वो सूजी का हलवा, फिर दाल मखनी भी है, फिर बैगन का सब्ज़ी है, फूल गोभी की सब्ज़ी है, काफ़ी सारा है। $16 में आपको पूरा अनलिमिटेड सब कुछ मिल जाता है। और फिर आपको लस्सी अगर खानी है तो मैंगो लस्सी भी मिल रही है, उसके लिए आपको अलग से $4 देने पड़ेंगे। तो हम लोग के टोटल बिल आया कुछ $40 का, क्योंकि हमने 2 अनलिमिटेड बुफ़े मंगवाया, मतलब 16-16 डॉलर हम दोनों ने दिया, और फिर 4-4 डॉलर के लस्सी पी हमने। तो ये था। तो ये देखिए ये फूल गोभी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छा था, टेस्ट अच्छा था बहुत। पर दिक्कत ये हो जाती है बुफ़े में कि आप टेक अवे नहीं कर सकते, आपको वहीं पे खा के जाना होता है, क्योंकि अमेरिका में एक कल्चर है, जैसे ही आप खा नहीं पाओगे आप उनको बोल दो कि आपको टू गो बॉक्स चाहिए, वो आपको बॉक्स दे देंगे, आप पैक कर लेंगे। इंडिया में जनरली इसको ख़राब माना जाता है कि आप सब कुछ घर जितना खा लिया और नहीं जो खा पा रहे हैं वो घर लेके जा रहे हैं, बहुत आपको कंजूस समझेंगे। पर अमेरिका में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप खाना वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पैक करके घर लेके जा रहे हो। पर ये बूफे में अलाउड नहीं है। बूफे में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी खाना बना लेके जा रहे हो वो सब कुछ आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, आप पैक नहीं कर सकते। बूफे में ये दिक्कत है। तो मैंने उतना ही लिया जितना मैं खा सकूं। तो पहले तो मेरे गोविंद को मैंने ऑफ़र किया, वो मैं ये भूल गई थी पास्ता लेना। मुझे पास्ता उतना पसंद नहीं है क्योंकि इन लोग ज़्यादा क्रीम व्रीम डालते नहीं है, चीज़ नहीं डालते, पूरा फीका फीका सा था। तो देख लिया आपने, ये है मेरा भोग प्रसाद। और आप मेरे आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और आगे देखिए हमने लास वेगस में क्या क्या किया। तो मैं यहाँ पे वीडियो अपना एंड करती हूँ टू इस्कॉन। सो देखिए इस्कॉन लास वेगस। हरे कृष्णा, सी यू देन, बाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, हरे कृष्ण।